गौरव गुर्जर यात्रा को लेकर सहारनपुर में गहमा गहमी चली हुई है और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मनीष चौहान जी हैं। सहारनपुर आए थे, ये डीएम साहब के पास भी गए, एसएसपी साहब से भी बातचीत करी। अब देखना यह है कि परमिशन की क्या बात है, मिली कि नहीं मिली। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप आज सहारनपुर में आए, डीएम एसएसपी से मुलाकात की, परमिशन हालांकि नहीं मिल पाई, वहाँ पर बातचीत जो हुई उसमें यही पता लगा कि परमिशन नहीं मिली, तो अब आगे का क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों का समाज की तरफ से सभी लोग पहुँचे थे और सब उम्मीद से आए थे कि भाई इसका कुछ समाधान हो। और ये यात्रा क्योंकि पार्टी की तरफ से ही इसकी शुरुआत हुई थी और कोई यहाँ का लोकल कोई निकालना नहीं चाहता था, लेकिन ये पार्टी की तरफ से ही इनको तैयार किया गया। और 1-1.5 महीने की मेहनत के बाद जिस तरीके से मना किया गया और कहीं ना कहीं जो समाज है अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। तो आज हम इसी विषय में कप्तान साहब से, डीएम साहब से वार्ता हुई, तमाम एडीएम साहब, एसडीएम साहब, ये अधिकारी वहाँ मौजूद थे, सभी से बात हुई काफ़ी, और हमारे जो समाज के भी कुछ सम्मानित लोग हैं वो लोग भी थे, लेकिन उस पर कुछ सहमति नहीं बन पाई क्योंकि डीएम और एसपी की तरफ से मना कर दिया गया कि कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी उसमें हम लोग प्रयास जारी है, हमारा लखनऊ बात चल रही है, हमने ऊपर अपने जितने भी हमारे आला कमान हैं उनको सबको स्थिति बताई है कि इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती कुछ एक जल्दबाजी लगा लीजिए या एक गलतफहमी लगा लीजिए जिस वजह से। लेकिन आज जब मामला समाज में इस तरह से ये फैल गया है कि ना ये लोग मानने को तैयार हैं और ना शासन और प्रशासन परमिशन देने को तैयार है, तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कल कोई कुछ ऐसा रास्ता निकले कि सभी का मतलब प्रशासन को भी दिक्कत ना हो और समाज की भी इज्जत बच जाए। अच्छा, जैसे मैं क्षत्रिय समाज है उनके पास गया तो उनका ये कहना है कि प्रतिहार, मिहिर भोज तो सबके हैं, तो गुर्जर समाज अपना नाम रखकर वहाँ पर क्यों यात्रा निकाल रहा है? वो गौरव गुर्जर यात्रा रखे खाली, वहाँ पर केवल उनका नाम ना ले, प्रतिहार मिहिर भोज का नाम ना ले, उसके अलावा कुछ ही करे। देखिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये पूरा एजेंडा ही ऊपर से तैयार होकर आया था। अब मुझे नहीं पता, मैं निरंतर उन लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ आज कि भाई ये तनाव की टकराव की स्थिति आई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज राजपूत समाज या गुर्जर समाज में इस तरह की बात आपस में हो रही है। क्षत्रिय हैं, चाहे राजपूत समाज हो, गुर्जर समाज हो, चाहे जाट भाई हो, हमारे हम सब एक ही तो हैं, एक परिवार है, हमारे रीति रिवाज एक हैं, हमारा पहनना, ओढ़ना, रहना, सहना सब एक है, आपस में हमारे सबके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब ज़रा सी गलतफहमी की वजह से तनाव की स्थिति बनी और हमें ये तो नहीं पता था जब ये सब पूरा प्लानिंग किया गया, इसमें क्या रूपरेखा किसने बनाई, कैसे कैसे, जो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अब क्योंकि अब हमने जैसे समाज के लोगों से बात की, हमने प्रयास किया कि भाई इसका कुछ समाधान निकले, इसको रोका जाए, लेकिन अब सभी का कहना ये है कि अब ये बात मान सम्मान की है। बात इस बात की नहीं है कि मिहिर भोज जी क्या थे। मिहिर भोज जी सभी के सम्राट थे, गुर्जर समाज भी उनको मानता है, मैं कहता हूँ कि सभी समाज उसको माने, अच्छी बात है, मानना चाहिए। राजपूत समाज भी कल को निकाले, हम उनके साथ चलेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हम कुछ टकराव की स्थिति नहीं चाहते। ये दरअसल सच्चाई ये है, 4-5 कुछ 1%, 2% लोग हो सकता है उस तरफ गलत है, कुछ इस तरफ भी हो सकते हैं। जो गलत भाषा का बीच में इस्तेमाल हुआ है, कुछ वीडियोस डाली गई हैं, उससे इतना आक्रोश फैल गया है कि आज ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं रही। अब मैं ये कहने लगूँ कि मेरे ही हाथ में है, मैं कराऊँगा या मैं रोक दूँगा, ये संभव नहीं है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कल हमारे सहारनपुर का माहौल ना बिगड़े, हमारा जो समाज, नौजवान युवा जो बाहर निकला है, उनके साथ कुछ गलत ना हो, दूसरे समाज के साथ टकराव ना हो। मैंने सभी से अपील भी की है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं, पहली बात तो हम प्रयास कर रहे हैं कोई समाधान निकल जाए, लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकलता है और सब कुछ चलता है ऐसे ही, तो उसके बाद हमारी कोशिश ये है, हम सबको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक आप अपना कार्यक्रम करें। अधिकारियों को भी हमने यही कहा कि आप किसी तरीके से समाज के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि आज ये एक कार्यक्रम है, एक आयोजन है, कल को इसको आंदोलन का रूप देने का काम ना करें। ऐसा ना हो एक छोटी सी भूल में ये आंदोलन का रूप ले ले और कल को स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाएं कि हम लोग संभाल ना पाएँ। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम सभी को समझाना चाहते हैं, हम अपने राजपूत भाइयों से भी कहते हैं कि कल का कार्यक्रम हो, वो भी सहयोग करें आपस में। कल को कोई बात होगी, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि आगे इस समस्या का समाधान हो और आगे ये चीज़ ना पैदा हो। इसके लिए हम जितने भी दोनों समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, इस कार्यक्रम के बाद हम उनसे बैठ के वार्ता करेंगे, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि दोनों समुदाय के बैठ के हम लोग बात करके इसका ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि आगे ये समस्या आए ही नहीं।
क्षत्रिय समाज का कहना है जब आपके पास सबूत हैं तो आइए फिर कोर्ट में बात करते हैं कि ये ऐसे करके यात्रा निकाल कर या अपना एक परचम लहरा कर क्या मिल जाएगा, ये चीज़ें उसे करने से कुछ मिलेगा क्या? नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने सुबह जब हम वहाँ बैठे थे हमने जब भी कहा, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़मीन का विवाद है या कोई संपत्ति मिहिर भोज जी के नाम पे पड़ी है जिस पे दोनों समुदाय अपना कब्जा करना चाहते हैं। बस एक हठधर्मी और मान सम्मान से जोड़ लिया दोनों समुदाय ने ये मामला। और इसमें तो मैं अपील करूँगा अपने दोनों ही समाज के जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिम्मेवार लोग हैं कि वो बैठ के इसका उचित निस्तारण करें। अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ चुका है, ना वो मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में है। मैं तो क्योंकि आज समाज को ज़रूरत पड़ी, देखिए कुछ भी हो, आदमी जब कहीं भी जाता है, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितने ही बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन जब वो रात को जाके सोता है तो वो समाज का व्यक्ति होता है। मैं यहाँ पे समाज के नाते आया हूँ। समाज ने बड़ा परेशान होके हमारे नौजवान साथियों ने ये कहा कि भाई इस तरीके से हमें ज़रूरत है आज आपकी। देखिए समाज को जब ज़रूरत होगी तो मैं समाज, क्योंकि हम लोग समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर हम आज समाज के मान सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को देखिए कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी पतन का कारण होगा और हम लोगों के लिए भी। कुछ युवा ऐसे हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं कि आइए वहाँ पर गुजरी के अगर जो बच्चे हैं तो वहाँ मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों से? नहीं, मैं तो देखिए बहुत, आपने मेरा देखा होगा, मैंने तमाम पोस्ट डाली है, मैंने हाथ जोड़ के सभी से निवेदन किया और आज जितने आयोजक थे मैंने सबको बुला के भी कहा कि आप जो भी, और करीब करीब सभी जिम्मेवार लोग बात कर रहे हैं, मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, हमारा 3 एजेंडे हैं, अगर सब कुछ नहीं कुछ बात बन पाती है, निरंतर प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास ये है कि हम किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के लिए उसको ठेस ना पहुंचाएं। हमारी कोई ऐसी हरकत किसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे किसी भी भाई बंधु को, किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति को उसको ठेस पहुंचे। दूसरी बात, हम बहुत शांतिपूर्वक आराम से जो आयोजन है उसको बड़े सम्मान के साथ शांतिपूर्वक ढंग से करें। तीसरा कि हम अपने समाज की, बेसिकली ये जो कार्यक्रम रखा गया था वो हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर की एकता के लिए, उनको संगठित करके उनको एक मंच पे लाकर कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बनाने के लिए किया गया था। अब उसी में हम चाहते हैं कि हम अपने समाज की बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को अपनाएं, इसी एजेंडे के साथ जिसके साथ हमने ये आयोजन का जो कमेटी ने तैयार किया था उसी पे वो काम करें और उसी अनुशासन के साथ ये यात्रा निकले या ये कार्यक्रम हो। और बस मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं प्रशासन से भी कह रहा हूँ कि आप कृपया इतना संयम रखें कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं या जो भी गांव देहात से बाहर से लोग आएंगे, हम लोगों को उनका ध्यान रखना है कि कोई गलत हरकत यहाँ ना हो, लेकिन किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए और इसको कार्यक्रम ही रहने दें, इसको आंदोलन ना बनने दें। और मैं अपनी तरफ से यही है कि मैं इसीलिए सहारनपुर बैठा हूँ कि मैं कल शाम तक, जब तक ये कार्यक्रम हो, हमारी अपनी उपस्थिति यहाँ पे इसीलिए रखूँगा कि कोई बात हो, कोई अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने तो हम उन पर नज़र रखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। ठीक है, तो आपने देखा मनीष चौहान हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत करी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।